हालेलुया। अपोस्टल 2 महीने पहले इस बाइक का इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि इस बाइक की राइट लेग ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से टूट गई थी। 2 महीने से टोटली बेड के ऊपर था। आज इसका परिवार से उठा के यहाँ पे लेके आया था, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की अनोइंटिंग का लगा, खुद खड़ा हुआ मरे हुए बिस्तर से और इस भाई ने चलना शुरू किया। इस भाई ने हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई 15 साल से कहते दोनों कान पूरी तरह से बंद थे और सुनता नहीं था, और जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया कि आज जो बंद कान है ना वो खुलेंगे, 15 साल के बाद कान खुले और सुनना शुरू किया है। जोर से तारीफ करो खुदाबंद। और अपोस्टल जी 7 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से इनकी टांग की हड्डी जो थी टूट गई थी। तभी से ये बेड के ऊपर थे। आज विश्वास के साथ आए कि जैसे मैं चर्च में आऊंगी, यहाँ पहुंचेगी, परमेश्वर का आत्मा हील करेगा। आज पहुंचे और हील हो चुके हैं, अपने अब चल पा रहे हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ। हालेलुया। चलाओ चलाओ इसे चलाओ, तारीफ करो जोर से। चलो चलो। अपोस्टल जी, ये बच्चा जो है अपने ग्रैंडफादर के साथ आया, 7 साल का है, और कहते 7 साल से ये क्लियरली बोलता नहीं था, बहुत ही थत्था था, कुछ समझ नहीं आती थी, थथला के बोलता था, और जैसे बोलता था सारे हंस पड़ते थे, रिलेटिव्स हंस पड़ते थे, सारे मजाक उड़ाते थे, और बच्चा कहते बहुत डिप्रेस होता जा रहा था। बहुत प्रयत्न करता था, घर वाले सिखाते थे, काउंसलिंग देते थे, बोलते थे, साथ में रिपीट करवाते थे, लेकिन बोल नहीं पाता था। और कहते जैसे ही चर्च के साथ जुड़े हैं अपोस्टल जी, एएनएम के साथ जुड़े और आपकी प्रार्थनाओं को जैसे रिसीव किया, साफ बोलना शुरू किया, वो थत्थेपन का आत्मा जाता रहा। कहे यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। ओ भले। हालेलुया। अपोस्टल 3 महीने पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और जिसके कारण राइट थाई की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और बिना किसी सहारे के एक कदम भी ये नौजवान चल नहीं पाता, लेकिन जैसे अभी थोड़ा आपने जल्दी पूरी तरह से हील हो। हालेलुया। और और इसी तरह से ये भाई जो है शिकंजे के सहारे चलता क्योंकि था। जितनी गवाहियां मैं देख रहा हूं, अगर आप एक एक सेकंड भी लगाएंगे तो भी घंटों लगेंगे आपको। अपोस्टल जी, ये भाई जो है वो चल नहीं पाता था अपने आप, इनकी टांग में कहते रॉड डाली थी, बाहर नहीं डाल पाते, शिकंजे के सहारे चलता था। आज पटाला क्रूसेड में परमेश्वर ने बड़ी अनाइंटिंग के साथ इस भाई को हील किया है और बिना शिकंजे के चल पा रहा है। और अपोस्टल ये बहन जो हमारे सामने खड़े, अपोस्टल 2 महीने पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था, चूल्हा पूरी तरह से टूटा। डॉक्टर ने की यही स्टेटमेंट थी कि शिकंजा के बिना तू बिल्कुल नहीं चल सकती। आज डॉक्टर जीसस ने इस बहन को चलाया और ये बहन चल पा रही, पूरी तरह से हील हो चुकी है। और हालेलुया, ये बहन आज फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम। कहते मैंने बहुत सुना था नाम एएनएम का, आज मैं आ ही गई। ये बहन कहते चल नहीं पाती थी और बहुत शर्मिंदगी महसूस करते थे। इन्होंने बड़ी गवाहियों को एएनएम की सुना था। आज विश्वास के साथ आए, शिकंजे के सारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। आज इस बहन ने कदम बढ़ाने शुरू किए। ओ जीसस, नाम विच नाम विच तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, इस भाई की भी अमेजिंग टेस्टमनी है। इनकी जो 1 जनवरी यानी नए साल वाले दिन जब लोग खुशियां मनाते हैं, तो इस भाई का उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था और तब से लेके आज तक ये पूरी तरह से बेड के ऊपर पड़ा था, क्योंकि टांग की हड्डी आगे से और पीछे से 2 जगह से टूट गई थी। ऑपरेशन कराए, वो फेल हो चुके थे। आज चर्च में आए, हीलिंग हॉल में बैठे, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, चला, तो आज खुदा ने सचमुच, ऐसा आपने बोला कि टूटी हड्डियां जुड़ेगी, आज सचमुच खुदा ने करके दिखाया और ये भाई आज हील हो चुका है। अपोस्टल जी, ये भाई कहते एक्टिवा से इनका एक्सीडेंट हुआ था और लेफ्ट लेग की हड्डी इस भाई की टूट गई थी और तभी से कहते शिकंजे के सहारे चलते थे, अपने आप चल नहीं पाते थे। और आज जैसे प्रार्थना हुआ, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और ये भाई आज चलने लगा बिना शिकंजे से। ओ लोगो चक लो सबूत के सदा यीशु जिंदा है। हालेलुया। अपोस्टल 1 साल पहले इस बाइक का एक्सीडेंट हुआ और लेफ्ट पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी और एक कदम भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, उसी समय डॉक्टर जीसस ने हड्डी को जोड़ा, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुका है। यीशु मसीह की तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भाई 20 फुट की हाइट से गिरा था। इस बाइक की दोनों बाजुएं, दोनों टांगे पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके। बस टोटली टॉयलेट वॉशरूम में इस बाइक का बेड के ऊपर था, लेकिन जैसे अपने प्रार्थना की अपोस्टल जी, ये भाई खुद उठ के खड़ा की हुआ और इस भाई ने चलना शुरू किया है। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये भी एक मार्वलस टेस्टिमनी है। ये बहन की कहते हैं 2011 में इनकी शादी हुई थी और कहते जैसे शादी हुई 2012 में हस्बैंड को बहुत ज्यादा नशे की लत थी और नशे की ओवरडोज की वजह से उनकी डेथ हो गई। और कहते उसके बाद 2014 में इनकी जब सेकंड मैरिज हुई इस भाई के साथ, और कहते उसके बाद
बेबी जो था वो अंदर ही डेड हो गया और मिसकैरेज हो गया। 2016 में कहते हैं प्रेग्नेंट हुए और मिसकैरेज हो गया दूसरी बार। 2017 में प्रेग्नेंट हुए, फिर से बेबी डेड हो गया। 2018 में कहते प्रेग्नेंट फिर डेड हो गया। 2019 में प्रेग्नेंट फिर डेड हो गया। 2020 में प्रेग्नेंट फिर डेड हो गया। 2021 में प्रेग्नेंट हुए फिर डेड हो गया। लगातार डेड होते रहे। कहते डॉक्टर के और पास कितने गए। बच्चे मरे, कितने टोटल? अपास्टल जी इनके 7 पेट में और 2 बच्चे डिलीवरी के बाद मरे हैं। ओके 9 बच्चे। ओके, फटाफट देंगे कोई। और अपास्टल जी 2023 में जे फिर से प्रेग्नेंट हुए और कहते जब वो बेबी पैदा हुआ, बेबी बॉय पैदा हुआ था, लंग्स नहीं बने थे और हार्ट बीट नहीं बनी थी, और जैसे कहते वो बेबी पैदा हुआ, पैदा होते ही वो बेबी बॉय की भी डेथ हो गई। और कहते 7 बच्चे पेट में और 2 पैदा होने के बाद डेथ होने की वजह से ये पूरा परिवार पूरी तरह से कहते घर में मातम का माहौल छाया हुआ था। और बहन ने पूरी तरह से अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, किसी से बात नहीं करती थी, पूरी तरह से मानसिक अवस्था भी सही नहीं थी। और कहते इनके मामा जी ने चर्च के एनएम के बारे में बताया और कहते जब ये चर्च को सुनना शुरू किया और पास्टर जी आपने प्रार्थना की, प्रार्थना के 15 दिन बाद प्रेग्नेंट हुए और परमेश्वर ने 10 बेबीज के बाद खुदा ने बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाता है, आराम भी देता है। लोगो आचक लवो, आचक लवो, आचक लवो, आचक लवो के साडा यीशु जिंदा है। हाय 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 यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो, जिसकी जिंदगी में गवाही बनी है ना, उन्हें हालेलुया नारा मारा, क्वायर फिक्की लगन नहीं है। लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु आन बचाता आराम देता है। लोगो आचक लवो सबूत के, आचक लवो, आचक लवो, आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो आचक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। नाम क्या है आपका? पापा जी ज्योति आपका जगतार केड़े पिंड तो? शंकरपुरा ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? पासिया नालिया जी। जाओ भी करो चेक। की क्या यीशु मसीह ने? जितने मृतक मरे हुए मेरा वचन सुनेंगे, उसने कहा जो क्रिश्चियन बनना चाहेंगे, मतलब जो धर्म बदलना चाहेंगे, वो नहीं कहा, कहता मेरा वचन सुनेंगे वो जिएंगे, सही हो जाएंगे, मसीही बन जाएंगे, मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले, छुटकारा पाने वाले बन जाएंगे, आजाद होने वाले बन जाएंगे। जितने उसका शब्द सुनेंगे वो जिएंगे। आज से भविष्यवाणी करता हूं, तुम जियोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और सब मरी चीजें तुम्हारी जिंदगी से जी उठेंगी आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। सबूतों का बादल हमें घेरे हुए आज रात, गवाहों का बादल हमें घेरे हुए आज रात। मैंने कहा सुनते जाएंगे गवाहियां, तारीफ करो। हालेलुया। अपोस्टल जी 4 साल पहले इस बहन को ऐसा रोग हुआ अपोस्टल जी, कि इस बहन की पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, हाथ पैरों ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। अपोस्टल जी आज इस सिस्टर की फैमिली इससे गोद में उठा के चर्च लेके आई थी, पूरी बॉडी पैरालाइज थी, लेकिन जैसे आपने प्रार्थना की 4 साल बाद ये खुद उठ के खड़ी हुई, चलना शुरू किया इस बहन ने। हालेलुया। अब असल जी ये आंखों के रोग थे इन तीनों को, और ये बहन 23 साल से कहते लेफ्ट आई में बहुत पेन था और दिखता नहीं था। ये बहन महक है इनका नाम, और कहते हैं कि गिरने की वजह से इनके चोट लगी थी आंख के ऊपर और देख नहीं पाते थे। इसी तरह से ये बच्चा भी कहते हैं आंख से धुंधला दिखाई देता था। आज जैसे आपने प्रार्थना की है, आंखों
आंखों के रोगों से परमेश्वर ने इन्हें शिफा दी और साफ साफ देखना शुरू कर दिया। और अपोस्टल जी इनकी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। 2 साल से ये बहन डिप्रेशन के अटैक के नीचे थे और कभी भी ये अंकुर मिनिस्ट्री की कोई मीटिंग इन्होंने कभी अटेंड नहीं करी। आज फर्स्ट टाइम आए हैं और ये बहन बता रहे कि डिप्रेशन का ऐसा लगता है मेरी नसें जो है फट जाएंगी, मेरा आखिरी दिन हो जाएगा। लेकिन आज जैसे यहाँ पर आए और आपने प्रीच किया, एक अजीब सी शांति इनके मन के अंदर आई, वो डिप्रेशन को छोड़ के गया। हमारी चर्च के लोग डिप्रेशन लेते नहीं, डिप्रेशन देते हैं शैतान को। हम डिप्रेशन लेते नहीं, डिप्रेशन शैतान को देने वाले हैं। आमीन। ऊंचा आशीष हमारी है चर्च। आपने भविष्यवाणी की कि खुदा का आत्मा एक भाई को छू रहा है, पीछे बैठा है, उसके घर वालों ने इसे निकाल दिया क्योंकि वो नशे बेचता है और करता भी। और आज फर्स्ट टाइम आया अपोस्टल जी। ये बहन इनकी सिस्टर है और ये लंबे समय से प्रभु में है, अपने भाई के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी, लेकिन वो आता नहीं था, वो मानता नहीं था आने के लिए। आज जबरदस्ती बटाला क्रूसिन में सुन मेरी बात, तू पहली बार आया आज, किसी को पता नहीं। जी पापा जी। किसी ने तुझसे पूछा नहीं, तूने बताया नहीं, तुझे मुझे फोन नहीं किया। जी पापा लेकिन जी। प्रभु को मालूम है जी तू नशा नहीं बेचेगा। नहीं पापा। मैं तेरी हेल्प करूंगा कोई काम धंधा खोलने के लिए, थैंक यू पापा और जी। मैं ये कोशिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा तो अपने घर में फिर से रिस्टोर हो जाए। जी पापा जी धन्यवाद। अपने हाथों को उठा। खुदावन तेरा आत्मा इसे छुए आमीन। और पूरी तरह से इसकी जिंदगी को परिवर्तित करे। इसकी फैमिली के हार्ट को भी तू बदल, आमीन यीशु के नाम में। आमीन आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। आमीन। हालेलुया। अपोस्टल जी ये भाई को 8 महीने पहले राइट पांव के ऊपर ना सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से इसका पैर इतना ज्यादा गल चुका था। और 1 हफ्ता पहले ये भाई डेरा बाबा नानक चर्च ब्रांच में गया वहां पे, और उसी टाइम पैर इनका क्योर होना शुरू हो चुका था। पर जो एक स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ नहीं आ रही थी, क्योंकि इनकी फैमिली आज भी इनको उठा के यहाँ पे लेके आई थी, टॉयलेट बाथरूम सब उठा के बेड के ऊपर लेके जाते। लेकिन जैसे ही आज परमेश्वर की सामर्थ्य छाया, भाई खुद उठा और चल के देखा, वो सामर्थ महसूस हुई और पूरी तरह से भाई आज हील हो चुका है। हालेलुया। और इसी तरह से बस ये सभी जो हैं, इन्हें कहते हैं व्यभिचार के अटैक होते थे। आज जैसे ही वचन को सुना और कहते हैं इन्होंने अपना मन फिराया है। ये बहन को डिप्रेशन के अटैक होते थे, आज प्रेयर के दौरान ये बहन फ्री हुई है। इनको ऊपर लेके आओ सबको। यही वाले टेस्टिमनीज जो हैं, सबको नहीं, जो ये ग्रुप था, ये यूथ लग रहा है मेरे को, और व्यभिचार के अटैक होते थे। आज से रुक जाओ, आज से होली स्पिरिट तुम पे उतरेगा और तुम सामर्थ को पाओगे। टच इन द नेम ऑफ जीसस। लिखोस फायर। पवित्र अति पवित्र स्थान में चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू। आज से पवित्र आत्मा तुम पे उतरे और ये व्यभिचार की स्पिरिट नहीं, आज से तुम प्रचारक बनो, खुदा के काम करो, शैतान तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के जाए। Be free. Thank you, Lord. Thank you, Lord. इस छुटकारे के लिए थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करो खुदाबंद के नाम की फिर से। हालेलुया। अपोस्टल जी 12 साल से ये भाई जो था, ये बेड ऊपर चला गया था। एक अजीब सी बीमारी शुरू हुई थी, अंदर से पूरा शरीर जो था वो सूखना शुरू हो चुका था, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी बॉडी में। इनकी फैमिली जो थी इनको उठा के यहाँ पे लेकर आई, क्योंकि एक कदम चले नहीं जाता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना करी, अजीब सी शांति इनके ऊपर आई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और इस स्ट्रेचर से छोड़ के पीछे से चल के ये भाई आगे आया और 12 साल पुराने रोग से आजाद हो चुका है। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बच्चा जो अपनी माँ आज प्रार्थना में लेकर आई, ये बच्चा लगातार कहते टॉयलेट लीक करती थी और कहते लगातार 1-1 घंटे बाद वो लीक होती रहती थी टॉयलेट, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवा रहे थे, लेकिन कहते बच्चा छोटा और आराम नहीं आ रहा था और बहुत बैड इफेक्ट, साइड इफेक्ट पड़ रहा था बच्चे के ऊपर।
और कहते हैं जैसे ही चर्च में लेकर आए, अभी यहाँ पे बटाला क्रूसेड में आपने प्रार्थना किया, वो टॉयलेट लीक होनी बंद हो चुकी है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपनी 3 साल से ये भाई कुबड़े होकर चलते बुजुर्गों की तरह, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की उसी समय सीधा हुए, चलना शुरू किया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। तारीफ करते जाना यीशु मसीह के नाम में। अपनी 2 साल से इस भाई को डिप्रेशन था और हर समय ये भाई अपने पास मेडिसिन रखते थे, मेडिसिन के बिना 1 घंटा भी रह नहीं सकते, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की, सुबह के बैठे 1 गोली तक नहीं खाई, वो डिप्रेशन छोड़ के गया, पूरी तरह से हील हो चुका है। अगर तुम क्रिश्चियन हो असली वाले तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। तुम गिफ्टेड हो, टैलेंटेड हो, लेकिन शैतान ने तुम्हारा तमाशा बनाया और आज से तुम शैतान का तमाशा बनाओ। ये सब तुम्हारी दवाइयां। मुझको डिप्रेशन ने छोड़ दिया मुझे, इतने साल हो गए जाते, लेकिन तुम्हें डिप्रेशन ने क्यों नहीं छोड़ा? मेरे तेरे सामने झुकते, खुदाबंद तुझे छुए और सारे रोग से तुम्हें आजाद करे कंप्लीटली। सारी डिप्रेशन की स्पिरिट आउट, लीव। थैंक यू लॉर्ड। तेरी बॉडी को छोड़े और निकल जाए। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं नीचे, तू अपनी मैरिड लाइफ को तूने खराब कर लिया ये शैतान के चक्कर में, और शैतान तुझ पे अटैक करता है। तुझे संगति करनी है संडे और मंगलवार काउंसलिंग पे आना है और मीटिंग्स अटेंड करनी, और खुदाबंद की स्पिरिट तुम्हें छुएगी और आजाद करेगी, नहीं तो तेरा घर खराब हो जाएगा। और तू यहां नीचे, तेरी मैरिड लाइफ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है इस शैतान के कारण। तेरा हस्बैंड तेरे से हैप्पी नहीं। मुझको तू अपने लहू से और मौसल जी 15 साल से इस बहन के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली हो गई थी। 5 डॉक्टर चेंज किए, सबने बोला कि ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं, ये खत्म ही नहीं हो सकती। आज चर्च में आए, देखा, चेक करके वो रसौली उसी टाइम गायब हो चुकी है और पूरी तरह से इनकी जो गर्दन है वो क्लीन हो चुकी है। और इसी तरह से अपोस्टल जी ये भाई के भी रसौली थी बाजू के ऊपर, जो जैसे ही आपने प्रार्थना किया वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है और पूरी तरह से फ्री है। और इसी तरह से अपोस्टल ये बहन है, कहते इन्हें सांस रुकता था, अस्थमा के अटैक होते थे और दिन में 3 बार कहते पंप यूज और नेबुलाइजर लेते थे। इतने ज्यादा अटैक बढ़ जाते थे, चल नहीं पाते थे और ज्यादा सांस रुकने की वजह से पैनिक अटैक होने लग जाते थे। और कहते लेकिन जैसे एनएम के साथ जुड़े और मास प्रेयर को आज रिसीव किया है, प्रभु ने छुआ, उस भयंकर रोग से खुदा ने शिफा दी है। आज सुनो, हम जितनी भी गवाहियां सुन रहे हैं, किसने चंगा किया उनको? बोलो ऊंची आवाज में। किसने चंगा किया? वचन में एक बात लिखी है, अभिषेक के कारण तेरा जुआ, जुआ किसको कहते हैं? पट्ठियां दी पंड देखी लेडीज दे सिर ते, जो पट्ठियां दी पंड सिर ते होवे फिर सिर चक नहीं सकते, सिर थल्ले करके चांदियां ते लिखा जो जुआ तेरी जिंदगी च होएगा तू सिर नहीं चक सकता। वो बीमारी दा हो सकता है, वो गरीबी दा हो सकता है, नशे दा हो सकता है। जिन्ना घरां दे विच जवान नशे करते, उन्होंने डैड जड़े आ, उन्होंने जड़े पिता ने वो सिर नहीं चक सकते अपना। तो यीशु मसीह ने क्या, अभिषेक दे करके तेरा जुआ तोड़ दिता जाएगा, नाश करता जाएगा। अगले वीरवार अभिषेक लिए प्रार्थना होएगी चर्च दे विच, खंबरा चर्च दे विच आत्मा दे नाल भरपूरी दी प्रार्थना होएगी। और मैं तुहानू दस रहा, तुसी अभिषेक नाल भरोगे और तुहाडियां सारियां प्रॉब्लम सॉल्व होणगियां यीशु मसीह दे नाम दे विच। प्रार्थना करांगे उस मीटिंग दे लई खुदाबंद, क्योंकि बहुत सारे देशों तो, इंडिया दे ऑलमोस्ट हर स्टेट तो लोग इस मीटिंग लई आ रहे हैं। अपने हाथों उठा के प्रार्थना करांगे, पिता जो लोग इस वाइट गारमेंट मीटिंग में आ रहे हैं,
जो लोग इस वाइट गारमेंट मीटिंग में आ रहे हैं, खुदाबंद तेरा आत्मा उनको छुए और तेरा आत्मा उनको अपने आप से भरे और अभिषेक दे। तूने कहा अगर मेरे लोग अभिषेक से भर जाएंगे मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। मेरा विश्वास है खुदाबंद इस मीटिंग में आने वाले वो लाखों लोग, हजारों लोग जो ब्रांचेस में होंगे, खामरा चर्च में होंगे, तेरे अभिषेक से भरेंगे और अपनी प्रॉब्लम से फ्री होंगे और एक आत्मिक जीवन जिएंगे। पूरी चर्च कहे ऊंची आवाज में आमीन। पूरा बटाला ऊंची आवाज में आमीन बोलो। आज गवाही खत्म नहीं होंगी, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये सभी लोग जो आगे हैं इनके पेन्स थी, दर्दें थी, और आज जैसे आपने प्रार्थना की वो सारी दर्दें, वो पेन्स, वो जोड़ों की दर्दें आज पूरी तरह से आज आ चुकी हैं। तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी, ये सारा जो ग्रुप है इनको माइग्रेन के और सर्वाइकल के रोग थे, नसें ब्लॉक थी, आज प्रेयर हुई, उसके बाद सारे जो है वो हील हो चुके हैं। माइग्रेन से सर्वाइकल सब बीमारियां इनको छोड़ के जा चुकी हैं। ऊंची आवाज में देखो, अभी ग्रुप में आपको टेस्टिमनीज देनी पड़ेंगी, ग्रुप में, तभी खत्म होंगी टेस्टिमनी। और अपोस्टल जी, ये भाई 3 महीने पहले डेकोरेशन का काम करते 10 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरा था और इसके पीठ की नसें ब्लॉक हुई थी, जिसकी वजह से इनकी टांगों ने काम करना बंद कर दिया था। हाथ जो आम हमारे सीधे होते हैं, इस भाई के हाथ ऐसे हो चुके थे और 3 महीने से ऐसे ही थे, ना तो ये भाई खाना खा पाता था। और अभी जब इनसे बात हो रही थी, अपोस्टल जी अपने दर्द को बयान करके ये रोने लग गया कि मेरी इतनी बुरी हालत थी। और आज जैसे ही आपने प्रेयर करी, परमेश्वर की सामर्थ ने छुआ है, आज वो रोग जो था वो छोड़ के जा चुका है। हाथ सीधे हो चुके हैं, टांगे सीधी हो चुकी है, नसें ओपन हो चुकी है और परमेश्वर ने आज कंप्लीट इस भाई को हील कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और अपोस्टल जी, ये सभी लोग जितनी भीड़ आगे आई है, ये ग्रुप को इविल स्पिरिट के लंबे समय से अटैक होते थे, और जैसे प्रार्थना हुआ परमेश्वर ने छुआ और इविल स्पिरिट अटैक से परमेश्वर ने शिफा दी है। और इसी तरह से ये ग्रुप को हम देख रहे हैं, सांस बहुत ज्यादा चढ़ने की बीमारी थी, सांस चढ़ती, सांस फूलती, और जिस ग्रुप की टेस्टिमनी हो वो अपने हाथों को हिलाता रहे, वो ग्रुप, ताकि दूसरों को समझ आ जाए किस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं। और अपोस्टल जी, आज प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने बड़ी बेदारी के साथ, अबंडेंस ऑफ हीलिंग के साथ इन लोगों को छुआ और पूरी तरह से हील किया। और अपोस्टल इस तरह से ये भी एक बड़ा ग्रुप जो इविल स्पिरिट से, दुष्ट आत्माओं से आज परमेश्वर ने आजाद किया, पूरी तरह से सब लोग आजाद हो चुके हैं। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। खुदा ने मुझे एक होलसेल बिजनेस करने वाली फैमिली से चुना था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था गवाहियां भी होलसेल में आया करेंगी। ये पूरा ग्रुप इसका है, ये पूरा ग्रुप इसका है, ये पूरा ग्रुप इसका है। तारीफ करो जोर से। मुझको तो अपने दो गवाहियां, कोई बात नहीं, अपोस्टल जी, सिर्फ 2-3 मिनट। आपने एक प्रोफेसी करी कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ कि नीचे तूने अपनी मैरिड लाइफ खराब कर ली है शैतान के चक्रों में। तूने हर मीटिंग ट्यूसडे काउंसलिंग को अटेंड करना है, तुझे संगति करनी है। और अपोस्टल जी, ये बहन आगे आए हैं और रो रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये सेम ये चीजें थी वो इनके साथ 2021 से हो रही थी, तभी से ये इतने डिस्टर्ब थे। और ये बहन आज अपोस्टल जी आगे आए हैं, जैसे ही आपने प्रोफेटिक किया है। मैं इससे मिलूंगा, काउंसलिंग दूंगा, शैतान से ये फ्री होगी और गवाही देगी। हालेलुया। अपोस्टल जी, बचपन से इस बहन को लेफ्ट कान से बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन जैसे आज आपने स्पेशल कानों के लिए प्रार्थना की, वो बचपन का रोग आज इस बहन को छोड़ के गया, पूरी तरह से हील हो चुका है। हालेलुया। अपोस्टल, ये भाई जो, ये जवान भाई जो हमारे सामने खड़ा, अपोस्टल 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, राइट लेग पूरी तरह से टूटी थी, ये शर्मिंदगी के साथ चलता था बेसबॉल लेके, लेकिन जैसे आज आपने प्रार्थना की, इस भाई ने चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुका है भाई। और अपोस्टल जी, इस बहन को पिछले 20 साल से इलाज कराते हो चुके थे, क्योंकि 20 साल से गठिए का रोग था, जिसकी वजह से जो जॉइंट से बॉडी के वो काम करने बंद कर चुके थे। इतनी तकलीफ में आज यहाँ पे आए थे, और जैसे ही आपने प्रार्थना करी वो सारी तकलीफें खत्म हो चुकी है। 20 साल पुराना रोग आज वो जड़ से खत्म हो चुका है। इस भाई को डिप्रेशन के अटैक होते थे, और ये कहता मैंने ये सोच लिया था कि मैं मर जाऊंगा, नहीं जीऊंगा, लेकिन कहते आज जीवित सामर्थ्य परमेश्वर की को मैंने एहसास किया है, और कहते आज के बाद सच में मैं परमेश्वर जो जी उठा है उसके नाम में जीऊंगा, सारा डिप्रेशन जाता रहा। युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह।
शक्तिमान उसकी हुकूमत और उसका ही प्रताप सदा। तारीफ करो जोर से। खुदाबंद लोगों की जिंदगियां बदल रहा है आज रात। हालेलुया। अपोस्टल जी मिलूंगा मैं तुझसे। अपोस्टल जी 1 साल से इस भाई को दोनों आंखों से बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखता था, लेकिन जैसे आज आपने स्पेशल आंखों के लिए प्रार्थना की, उसी समय वो रोग इस भाई को छोड़ के गया और अब पूरी तरह से क्लियर देख पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टल जी ये बहन प्रभु में नहीं है और कहते आज पहली बार में आई और बिना परिवार को बताए बस आगे कहते एक तलब सी मेरे अंदर थी कि नहीं मुझे जाना है। कहते धुन थी मेरे अंदर बटाला क्रूसेड। कहते कभी चर्च नहीं गई, कभी यीशु के बारे में नहीं सुना था। सुसमाचार के द्वारा पता चला जब आए, कहते जैसे खड़ी थी, जैसे आप आए और अपने वर्शिप की पवित्र आत्मा ने छुआ, पवित्र आत्मा से भर गई ये बहन और हेवनली एक्सपीरियंस हुआ इस बहन। ओ तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल से ये बच्ची डिप्रेशन में थी और हर समय डिप्रेशन में रहते थे, कोई भी सुध बुध नहीं रहती थी, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की वो रोग इसको छोड़ के गया और पूरी तरह से डिलीवर हो चुके हैं। हालेलुया। क्योंकि इसके दिल में था, इसके दिल में था कि ये आना चाहती थी ऊपर। युगों से युगों तक एक ही है राज। पहली बार आई, कभी चर्च नहीं गई, कभी यीशु मसीह को नहीं जाना, और पहली दिन आई, देखो क्या हो रहा है इसके साथ। यीशु जीवित है लोगों, बटाला के लोगों, यीशु जीवित है। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी 2 साल से इस बहन को दोनों आंखों का रोग था और एक आंख जो लेफ्ट आंख है डे बाय डे वो छोटी होती जा रही थी और डॉक्टर ने स्पेशल चश्मा सजेस्ट कर दिया था कि बिना चश्मे के तू देख नहीं सकती, लेकिन जैसे अभी आपने प्रार्थना की चश्मा उतार के देखा और अभी उल्टा हुआ, पहले चश्मे के बिना देखता, पूरी तरह से हील हो चुका है। अपोस्टल तारीफ करो जोर से। और अपोस्टल जी आज की मीटिंग के दौरान स्पेशली यूथ को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। ये भाई को 2 साल से डिप्रेशन था और पता नहीं कितनी बार इसने अपनी लाइफ को खत्म करने की कोशिश करी। आज भी ये सोच के आया था कि आज मुझे खुदा छुएगा, ये मेरा विश्वास है, और सचमुच वैसे ही हुआ। जैसे प्रेयर हुई, परमेश्वर की सामर्थ्य इसके ऊपर आई है, एकदम से बॉडी ने कांपना शुरू कर दिया, डिलीवरेंस हो चुकी है, वो डिप्रेशन जा चुका है। यीशु के पीछे चलोगे तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। और इसी तरह से अपोस्टल जी ये भाई जो है कहते यंग लड़का, लेकिन शर्मिंदगी छड़ी की थी और कहते चल नहीं पाता था बिना छड़ी के, और आज जैसे प्रार्थना हुआ है बिना छड़ी के चल पा रहा, भाग पा रहा, पूरी तरह से फ्री हो चुका है। युगों से ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। अभी हम नहीं दे पाएंगे, अभी ग्रुप में कर दो सबको, हाथों को हिलाओ। मैं प्रार्थना करता हूं आज से आपकी जिंदगियां परिवर्तित हो जाए खुदा के वचन